खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, स्वागत है आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आप सबके साथ अनूप पुनिया। प्रत्येक माँ बाप की कमाई होते हैं उसके बच्चे। माँ बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है जब माँ बाप का नाम उसके बच्चे से जाना जाता है। जी, हरियाणा चेतना न्यूज आज आपको लेकर के चला है हिसार जिले के बरवाला कस्बे के गांव खरक पुनिया में। टीना पुनिया पिछले 3 दिन से एक जाना पहचाना यह नाम बन गया है। 2 साल का एक डिप्लोमा VLDA जो HAU हिसार यूनिवर्सिटी इसको आयोजित करवाती है, पहला रैंक इस गुड़िया ने इस परीक्षा में प्राप्त किया है। हम इस गुड़िया के साथ उसकी इस परीक्षा की जो सफलता है, सफलता क्या एक विशेष सफलता है, उसकी सफलता को साझा करने के लिए आज उसके घर पर पहुंचे हैं। हमारे साथ फर्स्ट रैंक VLD की परीक्षा में प्राप्त करने वाली टीना पुनिया हमारे साथ बैठी हैं। टीना पुनिया के पिता किसान शमशेर पुनिया जी हमारे साथ बैठे हैं। उम्मीद है हरियाणा चेतना न्यूज़ की ये वीडियो लाखों बच्चों के लिए लाभदायक होगी, जो इस बेटी से सीखेंगे कि कैसे वो स्टडी मैनेजमेंट कर पाएँ, कैसे वो परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएँ। शुभकामनाएं टीना आपको। थैंक यू सर। टीना, गुड़िया सोचा था कि पहला रैंक आएगा? हाँ, ये तो सोचा था कि फर्स्ट या सेकंड रैंक में से कोई एक तो आ ही जाएगा। मतलब उसी दृष्टि से आपकी तैयारी थी? हाँ, उसी से किया था कि फर्स्ट या सेकंड रैंक तो लेना ही है। ये एक आत्मविश्वास है इस बच्ची का, जो कह रही है कि मुझे प्रथम या द्वितीय इस रैंक की तो पूरा मुझे विश्वास था कि ये पहला है दूसरा रैंक मुझे प्राप्त होगा। आपकी हमें पता लगा है जो स्कूली शिक्षा है वो राजकीय विद्यालय से हुई है। हाँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरक पुनिया से ही हुई है। फर्स्ट से लेके 10th तक गवर्नमेंट स्कूल से, 11th-12th एकेडमी से की है और बाद में फिर VLD के लिए किया है। 10th तक कह रही गुड़िया गवर्नमेंट स्कूल में हुए, उसके बाद टॉप 100 में आपका सुना है कि एडमिशन हुआ था? हाँ, सुपर 100 में 11th-12th में एडमिशन हो गया था। उसके बाद नीट की तैयारी की, लेकिन उसमें टीवी और फ़ोन की वजह से हुआ नहीं सिलेक्शन। देखिए, ये भी एक बड़ा जो रीज़न गुड़िया बता रही है कि नीट की तैयारी मैंने की थी, लेकिन फ़ोन और इंटरनेट जो है वो कहीं न कहीं बाधा बन गया और उसकी वजह से वो हो नहीं पाया। क्या अब फ़ोन आपने यूज़ नहीं किया VLD की परीक्षा के लिए? नहीं, फ़ोन घर पे ही छोड़ दिया था। क्या रहा स्टडी मैनेजमेंट, किस ढंग से पढ़े आप? 9 से 7 तक तो क्लास लगती थी अवर्स अकेडमी में, और फिर 8 बजे तक डिनर हो जाता था। फिर बाद में हम 8 बजे से लेके 1 बजे तक लाइब्रेरी चले जाते थे और फिर आते ही सो जाते थे और 6 बजे उठ जाते थे। ये तो बड़ा मतलब हार्ड दिनचर्या आपने बताई। इसमें सोने का समय कितना रहता था? 5 से 6 घंटे। और लगभग ये तो 13-14 घंटे स्टडी हुआ। हाँ, इतना ही। 10 घंटे की लगातार क्लास। यस सर। देखिए, सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है कि 10 घंटे लगातार क्लास अटेंड करके उसके बाद लाइब्रेरी, और एक सोने का और खाने का समय भी गुड़िया ने बाँटा हुआ था। गुड़िया, ये जो आपने VLDA इस लाइन को चुना है, कितनी सीटें थी टोटल ये? 70 सीटें हैं गवर्नमेंट की, तो प्राइवेट में पता नहीं कितनी। 70 जो सीटें थी, इसमें कुल परीक्षार्थी कितने थे? 5,499 कुल थे, और उसमें से 4,000 ने शायद एग्ज़ाम दिया था, और उसमें से फर्स्ट रैंक मैंने लिया। 5,499 लगभग 5500 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 4,000 के लगभग परीक्षाएं हुई हैं, और उसमें से 70 बच्चे इस परीक्षा के लिए जो आगे कोर्स करना था उसके लिए चयनित होते हैं, जिसमें से पहला रैंक जो है टीना पुनिया का आया है। कितने अंक की परीक्षा थी ये? 100 अंक की थी। इसमें से 30 क्वेश्चन मैथ के और 70 साइंस के। कितने अंक प्राप्त हुआ आपको? 85। आपको कोई दबाव इस परीक्षा के लिए कि आपको जाना ही VLDA में है, ऐसा कोई पारिवारिक दबाव, या फिर अपनी मर्जी से तय किया ये सब चीज़ें? अपनी मर्जी से की थी सारी चीज़ें।
नीट के बाद लगा कि VLDA ठीक है। कितना योगदान है माँ पापा का? सारा योगदान ही पेरेंट्स का है, जाने नहीं देंगे तो फिर क्या। जी, गुड़िया का कहना है कि सारा योगदान ही इनका है। एक साधारण सी किसान की बेटी है टीना, और लेकिन मन बड़े हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास ऐसे माँ बाप का है जो खुले मन से उनको आगे भेज रहे हैं। टीना, इस पूरी दिनचर्या में फ़ोन कितना समय इस्तेमाल करते थे आप? फ़ोन तो यूज़ करते नहीं थे, बस रूममेट का फ़ोन ले लेते थे आधा घंटे के लिए, मतलब पेरेंट्स से बात करनी हो या फिर कोई मतलब कोई इंस्ट्रक्शन आए हो आवर्स एकेडमी से क्लास के लिए तो वो देखने के लिए। देखिए, ये भी एक गौर करने की बात है कि टीना कह रही है उसके पास फ़ोन ही नहीं था, वो अपनी सहेली के फ़ोन से घर में बात करने के लिए या फिर जो एकेडमी की ओर से जो इंस्ट्रक्शन आती हैं उनको फ़ॉलो करने के लिए वो आधा घंटा उसका ही फ़ोन का इस्तेमाल करती थी। तुम्हारे जैसी जो लाखों बेटियाँ इस वीडियो को देख रही हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या है? स्टडी मैनेजमेंट वो कैसे करें? क्योंकि आजकल बहुत दबाव कोचिंग्स का है, बहुत दबाव बाहर पढ़ने का है, अनेकों-अनेक दबाव हैं। लेकिन आप जैसे बच्चों ने वो कर दिखाया है जो बहुत से बच्चों का ड्रीम होता है। आप कैसे स्टडी मैनेजमेंट उनको सिखा पाएँगे जो अन्य आपके जैसी लड़कियाँ हैं? जितनी देर क्लास लगती है उतनी देर क्लास लगाएं, फ़ोन और इंटरनेट का तो यूज़ कम से कम करें, और तो सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है सब कुछ तो। सेल्फ स्टडी को महत्वता दे रही है टीना। टीना, बहुत से हर माँ-बाप का अपना ड्रीम होता है उसका जो बेटा-बेटी हो उनके लिए। तो कहीं न कहीं ये भी लगता है कि माँ-बाप कई बार अनावश्यक दबाव बच्चों के ऊपर लाद देते हैं। ऐसा भी उन माँ-बाप को कोई संदेश टीना के माध्यम से? जो दबाव डालते हैं उसमें तो कोई मतलब उसमें से तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता अगर दबाव डाला जाता है तो। अगर अपनी मर्ज़ी से करना चाहे वही करे तो अच्छा है। जी। टीना का कहना है कि जो अपनी मर्ज़ी से करे वही अच्छा है। हमारे साथ टीना के पिताजी शमशेर पूनिया जी भी हैं। जी, आपको बहुत शुभकामनाएँ। आपको दोहरी शुभकामनाएँ, आपने एक होनहार बेटी को जन्म दिया है और आपने उसको आगे बढ़ने का मौका दिया है। धन्यवाद। इसकी प्रतिभा को कैसे पहचाना आपने? इसका शुरू से ही पढ़ाई में बहुत मन लगता था। सबसे पहले स्कूल में जाती थी, यहाँ प्राइमरी स्कूल था अपना नज़दीकी, इसमें मैंने इसका एडमिशन किया था। यहाँ गुनिया राम जी थे, उन्होंने इसको बहुत बढ़िया गाइड किया। वहाँ टाइम टाइम पर हम जाते भी थे, देखते भी थे। माँ मेरे को यहाँ SMC प्रधान भी बनाया गया था। जी, SMC प्रधान थे आप यहाँ हाँ स्कूल जी, में? मैं तीसरी से 5वीं तक यहाँ SMC प्रधान भी था। उसमें मेरी जिम्मेवारियाँ भी थी। जी। वहाँ जा कर के देखना, संभालना। मैंने उनको देखा। जो इस टाइम के 2 साल के बच्चे हैं, उनका अलग से ही रिजल्ट है। आज तक भी उनका अलग से ही रिजल्ट है। तो कुछ जैसे बिल्कुल साधारण किसान आप हैं। हाँ जी, शमशेर जी कितने एकड़ के मालिक हैं? 1.5 एकड़ है जी। जी, देखिए ये प्रेरणा है। 1.5 एकड़ के मालिक हैं शमशेर पूनिया जी, और अपनी बेटी को किस मुकाम पर वो ले जाने का एक सपना उनका है और उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। तो शमशेर जी भी उन हज़ारों लोगों के लिए प्रेरणा है जो जिनको अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने का चांस देना चाहिए। शमशेर जी, कोई आर्थिक तंगी भी बेटी को पढ़ाते समय ऐसा सामना करना पड़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं। इसके भाग में इस तरह है कि इसको आर्थिक तंगी की कोई मतलब मैं नहीं कह सकता कि वो आर्थिक तंगी कोई आई है। इस तरह की बात नहीं है। जहाँ भी है, आप जैसे पत्रकार मिले और मिले, जहाँ से मेरे को ज़रूरत पड़ी एडवांस में मिलता रहा। जी, कह रहे हैं कि बेटी में हुनर है और उसके भाग्य का उसका काम बनता जाता है, परमात्मा रास्ते खोल देता है मेहनत के साथ। शमशेर जी, नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें आपने साथ जोड़ दिया कि बेटी को पढ़ाओ भी। इस नारे को कहा गया है लेकिन आपने इसको चरितार्थ करके दिखाया है। कैसा अनुभव हुआ जिस दिन प्रथम रैंक टीना का आया? जी, मैं तो टीना का भी नहीं, जिसका भी आता है और भी आते हैं बच्चे, जैसे IAS IPS में गुड़ियाँ जाती हैं, मेरा तो उस टाइम भी बहुत खुशी होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई अपने मतलब पड़ोसी के बच्चे अगर इस तरह आएंगे तो हमारे तभी आएंगे ना। जी, गांव में से कोई जाएगा तभी कोई हमारा आएगा। अगर हम दूसरे की सोच इस ठीक तरह बात है। रखेंगे तो हमारा नहीं आएगा। खुले मन एक उदार बातें जो शमशेर जी की हैं कि हम न मेरी बेटी की सफलता में मुझे खुशी होती है,
मैं सबकी सफलता में ही मेरे मन को खुशी मिलती है। शमशेर जी, आप जैसे जो लाखों अभिभावक माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को कैसे दिशा एक दें, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, बच्चे का स्कूल प्राइवेट सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ होती है। अगर हम जाए के वहाँ देखें भाई हमारा बच्चा क्या कर रहा है, आधे से ज़्यादा तो हमारा ही उसमें खोट आता है। जी। टीचर का हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो जाते ही नहीं, हम पता ही नहीं करते भाई हमारा बच्चा जाता है नहीं जाता है, क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कि कापी किताब हम बिल्कुल नहीं देखते। सिर्फ दोष देना तो जानते हैं भाई, टीचर का दोष है, हमारा फेल हो गया, हमारा पास हो गया। मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई है, बिल्कुल है। मेरी ये गुड़िया पहली से लेके +2 तक सरकारी स्कूल में ही पढ़ी है। इससे गुड़िया दूसरी भी आपकी? हाँ, एक इससे छोटी गुड़िया भी है, वो 11वीं क्लास में है, वो भी सरकारी स्कूल में है। जी। तो ये शमशेर जी हमारे साथ जो हमें बता रहे हैं कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, बच्चे के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। हम विद्यालय चाहे किसी में प्रवेश दिला दें, फिर उस विद्यालय में उस बच्चे की संभाल बहुत ज़रूरी है। समय-समय पर रह कर के बच्चा क्या सीख रहा है, क्या पढ़ पा रहा है, एक कनेक्टिविटी स्कूल के टीचर्स के साथ पेरेंट्स की भी बने, ये शमशेर जी का कहीं न कहीं कहना था। तो हमने रूबरू एक शख्सियत से कराया जो एक खुले परब इस बेटी के हैं, कम उम्र में जिसने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और एक माँ-बाप का जो सीना गर्व से चौड़ा किया है, पूरे गाँव का सीना जिसने गर्व से चौड़ा किया है। वीएलडी की परीक्षा में हरियाणा प्रांत में नंबर 1 रैंक प्राप्त किया है। उम्मीद है आप हरियाणा चेतना न्यूज़ की इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करते रहेंगे, ताकि ये एक जो स्टडी मैनेजमेंट इस बेटी के द्वारा जो बताया गया वो लाखों कन्याओं तक, लाखों बेटियों तक पहुँचे। आप जुड़े रहे हरियाणा चेतना न्यूज़ के साथ। मैं आप सबके साथ अनूप पुनिया, नमस्ते।